हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं चर्चा में चल रहे विषय आफ्सपा के बारे में। तो सर्वप्रथम हम यह जानते हैं क्या विषय चर्चा में क्यों चल रहा है। हमारे गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। तो इस कथन को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें ये जानना होगा कि अफस्पा आफ्सपा है क्या चीज़। तो ये है, आफ्सपा का पूरा नाम है आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। हिंदी में इसका पूर्ण स्वरूप है सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए ब्रिटिश काल ने एक कानून बनाए थे। अब उसी कानून को पुनर्गठन किया गया और ये आफ्सपा के रूप में हम लोग के समक्ष आया। सर्वप्रथम इसे 11 सितंबर 1958 में, यह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 11 सितंबर 1958 में असम और मणिपुर असम और मणिपुर में इसे लागू किया गया था। सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम होता क्या है? इसमें सशस्त्र बल जो हमारे होते हैं इनको आसान क्षेत्रों में तैनात किया जाता है और ये सशस्त्र पुलिस बलों को कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने तथा बिना वारंट किसी भी परिसर की तलाशी लेने एवं अभियोजन तथा कानूनी मुकदमे से सुरक्षा के लिए निरंकुशता का अधिकार दिया जाता है। नागो उस दौरान नागाओं का एक विद्रोह हुआ था, उनसे निपटने के लिए भी यह 1958 में पहली बार इसे लागू किया गया था। ये आफ्सपा का कानून मेघालय, त्रिपुरा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, नागालैंड कई राज्यों में लागू किया गया था। लेकिन जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश पूरे अरुणाचल प्रदेश में ये नहीं लागू था, पूरे राज्य में नहीं लागू किया था, कुछ क्षेत्रों में जिनका नाम हम आपको बता दे रहे हैं। चांगलांग, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। चांगलांग, तिरप, लॉन्गडिंग, इन क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश के सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम लागू था। और आपको याद होगा 1981 में जब पंजाब में बहुत स्थिति दयनीय हो गई थी, बहुत अशांति फैली हुई थी, तब 1981 में पंजाब में आफ्सपा को लागू किया गया था। उसके बाद कुछ सालों बाद 1987 में स्थितियाँ कंट्रोल हो गई, फिर हटा दिया गया था, सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम को हटा दिया गया था। जम्मू कश्मीर में 19 जम्मू कश्मीर में 1989 में आपको याद होगा बहुत स्थिति दयनीय थी। आतंकवादियों का बहुत अधिक वर्चस्व बढ़ गया था, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ने लगी थी और कश्मीरी पंडित जो थे इनका पलायन होने लगा था। तो उस दौरान हमारी जो सरकार थी उन्होंने सशस्त्र बलों को भेजा वहाँ पर और 1990 में जम्मू कश्मीर में सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम वहाँ पे लागू कर दिया। कश्मीरी एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 1990 में जब से यह अधिनियम लागू हुआ है तब से
अब तक पूरे पूरे राज्य में यह अधिनियम लागू है। अब वर्तमान में देखा जाए तो काफ़ी क्षेत्र थे जहाँ से इनको हटा लिया गया है। जैसे कि वर्तमान में केवल असम है, असम के कुछ क्षेत्रों में है। असम पूरे राज्य में नहीं है, असम के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, कुछ क्षेत्र हैं। नागालैंड में है, नागालैंड के भी कुछ क्षेत्र हैं, वहाँ पर है। और मणिपुर में है। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ याद रखना है, मणिपुर में तो है लेकिन इम्फाल में नहीं है। मतलब एक्सक्लूडिंग इम्फाल म्यूनिसिपल। यह अधिनियम उसी केस में लगाते थे जब जहाँ की स्थिति बिल्कुल कंट्रोल नहीं होती है, अशांति अधिक हो जाती है, क्षेत्रों में अशांति अधिक हो जाती है, तब इस अधिनियम को लागू किया जाता था। मुख्यतः नॉर्थ ईस्ट के जो क्षेत्र थे, नॉर्थ ईस्ट के जो क्षेत्र थे वहाँ पर आपदा के कानून को लागू किया गया था। तो इस बात को भी लेकर बहुत विरोध हुआ था कि जो हमारे नक्सलवादी क्षेत्र थे वहाँ पर तो इनसे भी ज़्यादा अशांति थी या फिर इन्हीं के बराबर अशांति थी, तब भी वहाँ पर आपदा का कानून नहीं लाया गया और केवल नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में इस अधिनियम को पारित किया गया था। आपको याद होगा कि जब 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया गया था, 370 को हटाया गया था, उसके बाद हम देख रहे हैं कि 2-3 साल से वहाँ के जो कानून व्यवस्था है या फिर वहाँ के लोगों की रोजगार, पढ़ाई लिखाई, इससे संबंधित जो भी क्षेत्र हैं उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। लोग अब रोजगार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ सकते हैं, जा सकते हैं, उन्हें किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है। हालांकि अभी वहाँ पर इस अधिनियम को लागू किया गया, जैसा हमने अभी आपको बताया कि अभी वहाँ से हटा नहीं है। तो इस विषय को देखते हुए कई कमिटीज़ भी बनी थी, जैसे कि बीपी जीवन रेड्डी, बीपी जीवन रेड्डी जी की एक कमेटी थी। तो उन्होंने कहा था कि जो आफ्पा का कानून है इसको हटा दिया जाए और यूएपीए, इनके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, पर हम आपको इतना बताना चाहेंगे यूपीए है क्या। इसका पूर्ण रूप है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। तो इसमें उसको मॉडिफाई कर दिया जाए और आफ्पा को हटा दिया जाए। उसके बाद एक सेकंड एआरसी रिपोर्ट आई, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन आया, जिसमें भी ये बात बोली गई कि इस अधिनियम को रिपील कर दिया जाए। और एक संतोष हेगड़े जी थे, संतोष हेगड़े कमेटी बनी, संतोष हेगड़े कमेटी बनी। इन्होंने कहा कि हर 6 महीने में इस अधिनियम का असेसमेंट किया जाए और रिव्यू किया जाए। मतलब जैसा कि अभी वर्तमान में होता भी यही है कि हर 6 मंथ में इसका असेसमेंट होता है और रिव्यू किया जाता है कि मतलब अगर हटाने वाला होता है उस क्षेत्र से हटा दिया जाता है, अगर जारी रखना होता है तो जारी रखा जाता है। शायद ये भी हो सकता है इसी कमेटी की वजह से ऐसा हो रहा हो, अब इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो संतोष हेगड़े कमेटी यही कहती थी। अब वर्तमान में यह विषय चर्चा में इसलिए भी है कि हम जैसा कि हम जानते हैं कि सितंबर में लोकसभा के इलेक्शन है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वर्तमान में वो कह रही है कि हम जम्मू कश्मीर से आफ्पा को हटा देंगे। तो इस विषय को लेकर भी विवाद बन रहा है। तो देखते हैं क्या होता है सितंबर बाद। देखें सरकार इस अधिनियम को
हटाती है जम्मू कश्मीर से कि नहीं हटाती है। बाकी इस प्रकार के विषय जो भी हैं वो हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। आपको यह वीडियो कैसी भी लगी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए गुड बाय। धन्यवाद।